बोल जी। हाँ सर, मैंने ना अभी 6-7 साल पहले ना बजाज की बाइक फाइनेंस कराई थी। तो उसके उसके ना 2 EMI मेरी ड्यू रह गई 7 साल पहले। तो वो मैंने पे नहीं की थी काफी टाइम तक, 1.25 साल तक। बाद में मैंने वो पे की ना विद इंटरेस्ट, फुल एंड फाइनल पेमेंट मैंने कर दी थी उसकी। कोई सेटलमेंट नहीं कराई थी, NOC वगैरह मेरे पास आ चुकी है उसकी। आपने सेटलमेंट नहीं किया, आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट किया, आपने बताया। हाँ, मतलब 7200 की 2 किस्ती 36 होगी और 7 के 14,000 भरे थे मैंने 1.25 साल बाद। उसकी NOC मेरे पास आ चुकी है उसकी। 7 साल हो गए, मगर मैं जब भी लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो सिविल की प्रॉब्लम आती है सर उसके अंदर। यानी आपको अब बैंक नया लोन नहीं दे रहे हैं, आपने किसी बैंक पे अप्लाई किया? लोन नहीं कर पा रहे, कह रहे आपके 2 व्हीलर्स की ना थोड़ी सिविल में प्रॉब्लम है। जबकि उसके बाद ये ना मैंने एक बाइक और फाइनेंस कराई थी, वो केस खत्म होने के बाद उसकी टाइम टू टाइम 12 किस्तें बनवाई थी, टाइम टू टाइम गई है बजाज फाइनेंस से ही। दोनों की NOC मेरे पास आई हुई है, पहली वाली की तो रिश्ती की। चलिए, और आपने सिविल स्कोर अपना चेक कर लिया? सर सिविल तो चेक नहीं किया ना, मैं सिविल ही चेक करना, मैं कोई कंफर्म नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता कहीं से, कहाँ चेक करूँ कहाँ नहीं। तो आप मुझे बताइए जरा सिविल स्कोर मेरा कितना है कितना नहीं है। चलिए, आपको राय दिलाते हैं। बलवंत जी हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। बलवंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी प्लस में। ये जो प्रश्न आया है और इनको दिक्कत आ रही है, इन्होंने बाइक फाइनेंस पे ली थी और लगभग 10 किस्तें चुका पाए, 2 किस्तें इनकी तरफ से रह गई। तो क्या इनको अब वाकई काफी समय तक यहाँ पर लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है? क्या करें? सबसे पहले अपना सिविल स्कोर मंगवा लें, और तरीका क्या होगा? देखिए, ऐसा है रजत जी की जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट भरने में देर कर दी थी। तो ये जो बैंक है ये सब ट्रांजैक्शन सिबिल को रिपोर्ट करती है। तो सिबिल का रिकॉर्ड में इनका डिले हो गया, और डिले करने के बाद में इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया, ये रिफ्लेक्ट होगा जी। तो मेरा सजेशन है कि जैसे ये बता रहे हैं इनको लोन लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये सिबिल की साइट पे जाके अपना सिबिल का स्कोर 470 रुपया भर के प्राप्त कर सकते हैं। और वो सिबिल का स्कोर मंगवाने के बाद चेक कर ले रहे कि उसमें वो ट्रांजैक्शन वगैरह बराबर दिखाए नहीं दिखाए। अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत है तो वो बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं और सिबिल को भी कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए, इनके पास विकल्प क्या रहता है अगर वाकई यहाँ पर क्रेडिट स्कोर थोड़ा गलत निकल आया है इनका? इनकी जो ऑलरेडी जो पेंडिंग थी, जिन EMI जो इन्होंने चुका दी है, कह रहे हैं फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी है इन्होंने, सेटलमेंट ही पेमेंट कर दी है, तो क्या इनके पास विकल्प खुलता है कि कुछ बैंक से अगर नेगोशिएशन करेंगे तो बैंक कंफर्टेबल हो जाएंगे इनको लोन देने के लिए? नहीं, इसमें ऐसा है कि इनका जैसे जो उन्होंने डिले किया है तो वो तो सिबिल का रिकॉर्ड में दिखेगा। तो कोई भी लेंडर लोन देने के पहले है ना सिबिल से वो रिपोर्ट मंगवाता है, तो रिपोर्ट में दिखेगा। तो अगर किसी लेंडर को दिखता है कि भाई किसी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर ने डिले किया है तो लेंडर कंफर्टेबल नहीं होगा, परंतु चूंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया है तो वो इनके लिए पॉजिटिव है। तो अगर आगे अगर इनका जैसे और कोई क्रेडिट कार्ड है और कोई क्रेडिट फैसिलिटी अगर उसका ये टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो उनका क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पुराना हिस्ट्री वो बैकग्राउंड में चला जाएगा और नया जो अच्छा हिस्ट्री है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इनको भविष्य में मिलने में सहूलियत होगी, पर इमीडिएट फ्यूचर में इनको लोन मिलने में तकलीफ होगी मेरे हिसाब से। चलिए, तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर जान लेना चाहिए। सिबिल की वेबसाइट पर जाएं www.sibil.com और यहाँ पर जाकर 470 की पेमेंट करें डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए। आपको 3 सवालों से जुड़े आप अपने जो क्रेडिट हिस्ट्री है उससे जुड़े 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर सवाल सही दे दिए तो ऑनलाइन ही आपको क्रेडिट रिपोर्ट मिल जाएगी, और इसके अलावा आप फिजिकली भी यहाँ पर मेल डाक के जरिए भी आप क्रेडिट रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। उसके लिए 154 रुपीज़ की यहाँ पर सिबिल को पेमेंट करनी होगी। चलिए।